जरा सोचिए कि अगर शौच जाने जैसी जरूरी चीज के लिए आप किसी दूसरे पर निर्भर हो तो कितनी बड़ी मुसीबत है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो हर रोज इस समस्या से दो चार होते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनको किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। क्या करें? हमारे देश में गरीबी ऐसी है कि बहुत सारे लोग चाह के भी दिव्यांग जनों के लिए अलग से कोई टॉयलेट या शौचालय नहीं बनवा पाते। लेकिन ये हालात बदले जा सकते हैं। ऐसे दिव्यांग जनों को अगर शौचालय के भीतर एक थोड़ी सी व्यवस्था मिल जाए तो इनकी जिंदगी में कितना फर्क आ सकता है, ये देखिए। ये कहानी अंजू की है। अंजू दिव्यांग है। सोनवा गांव की रहने वाली अंजू को हर काम करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खासकर शौच जाने के लिए। पहले जब अंजू के घर में शौचालय नहीं था तब अंजू के साथ उसकी माँ को भी हर रोज मुसीबत से दो चार होना पड़ता था। अंजू का घर गांव में है और उसे शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता। दिव्यांग अंजू अकेले खेतों में नहीं जा सकती, इसीलिए उसकी माँ हमेशा उसके साथ जाती थी। बारिश के दिनों में तो अंजू की समस्या और बढ़ जाती थी। हम लोगों ने घर घर जाके देखा कि यहाँ पे जो दिव्यांग हैं यहाँ पे, और उनके घर में शौचालय नहीं था। फिर हमने अंजू के घर पे बैठ के बात किया कि उनके परिवार वालों से मिले और उनसे बातचीत किया कि आप लोग अगर शौचालय नहीं है तो आप लोग कहाँ जाते हो। तो उन्होंने ये बोला कि मैं खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। 2014 से 2019 में भारतवर्ष में काफ़ी काम किया गया है कि लोगों तक शौचालय पहुँच सके ताकि उनकी सेफ़ सैनिटेशन की ज़रूरतें पूरी हो सकें और लोगों को सेफ़ एक्सेस हो सैनिटेशन का, लोगों की समझ बढ़े ताकि वो शौचालय इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरत थी और इस बात की ज़रूरत आज भी है कि हम शौचालयों को इस दृष्टि से उस पर काम कर सकें कि जो लोग दिव्यांग हैं या जिन लोगों की अलग ज़रूरतें हैं शौचालय को लेके, कैसे हम उसके मॉडल्स बना सकें, कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों की समझ बना सकें। अंजू के घर के आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं थे कि घर वाले अंजू के लिए शौचालय का निर्माण कर पाते। ग्राम प्रधान के मार्फत अंजू की कहानी चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम को चला रही कार्यकर्ताओं तक पहुंची। गांव वालों ने मिलकर अंजू को शौच की समस्या से निजात दिलाने की ठानी। इसके बाद अंजू के घर पर दिव्यांग शौचालय बनवाया गया। अब अंजू किसी की मदद की मोहताज नहीं और शौचालय का इस्तेमाल करने से अंजू का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अंजू के अलावा गांव में दूसरे दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें शौच जाने में कठिनाई आती है। अब छोटू को ही लीजिए। शारीरिक विकास नहीं होने के कारण 22 साल के छोटू का शरीर छोटे बच्चे जितना रह गया है। चलना फिरना तो दूर की बात, छोटू ठीक से बैठ भी नहीं सकता। उसे हर काम के लिए घर वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। खाना पीना और नहाना तो फिर भी हो जाता है, लेकिन शौच के लिए छोटू को भी गांव के बाहर खेतों में जाना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। घर के बाहर ही दिव्यांग शौचालय बन जाने के कारण छोटू को काफी सहूलियत हो गई है। हमने कुछ विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया ताकि वो ऐसा शौचालय बनवाया जिसके तहत बच्चों के उपयोगी व सहयोगी हो। उस शौचालय में हमने रैंप बनवाई, बच्चे की उपयोगी सीट को थोड़ा ऊंचा करके बनाया, हम हैंडल लगाकर उसमें हैंडल भी लगवाए। और बात करें अगर शौचालय में रनिंग वाटर सप्लाई ना होने के तहत भी बच्चे शौचालय का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, तो हमने विद्यालयों में रनिंग वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था कराई है। हमारे स्कूल में वात्सल्य वाटर एड संस्था के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसमें से सबसे बढ़िया काम है कि लड़कियों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर एक टॉयलेट बनाया गया है। और वो टॉयलेट इस तरह का बनाया गया है कि जिससे भविष्य में अगर कोई लड़की ऐसी आती है जो विकलांग है तो वो भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो देखा आपने, सिर्फ एक शौचालय बनने से अंजू और उसके जैसे तमाम बच्चों की जिंदगी अब संवर गई है। अब दैनिक कार्य के लिए अंजू और बहुत से दिव्यांग बच्चों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। न स्वास्थ्य की समस्या, न कोई शर्म या संकोच। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे अगल बगल हमारे अपने लोग किसी भी समस्या से ज्यादा परेशान ना हो, उनकी जिंदगी आत्मनिर्भर बने। तो आपने देखा कि किस तरह एक छोटी सी कोशिश ने लोगों की जिंदगी कितनी आसान कर दी।